अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर जगह पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कहीं स्नो फॉलिंग हो रही है, कहीं टेम्परेचर माइनस हुआ हुआ है। और व्हाट्सएप पे बहुत से लोगों का मैं देखती हूँ स्नो फॉलिंग के स्टेटस लगाए होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में है, वहाँ पे भी। और कुछ स्पेन के जो एरियाज़ हैं मैड्रिड वगैरह में, वहाँ पे भी बहुत बर्फ़ पड़ी है, तो सब लोगों ने स्टेटस वगैरह तस्वीरें लगाई होती हैं बर्फ़ की। तो इस सारे सूरत हाल में और इस सारे स्नो फॉलिंग में सूबा वलेंसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत खुशगवार मौसम है। सर्दी है लेकिन बहुत अच्छी वाली चमकदार धूप निकली होती है, तकरीबन रोज़ ही सनी डे होता है। और इस धूप में बाहर निकलना और इस धूप में फिरना टुरना तो बहुत ही मज़े का काम है। और कुछ आजकल सेल्स का सीज़न है, और जब सेल का सीज़न होता है जो जनवरी की 7 से 8 तारीख को लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इस दिन का या इस सीज़न का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें अगले सीज़न के लिए अच्छी प्राइस पे, कम कीमत पे और क्वालिटी वाइज़ अच्छे जो कपड़े, जूते, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। और स्पेशली वो लोग जिनके माशाल्लाह से 3 से 4 बच्चे हैं, तो उन लोगों को बहुत आसानी हो जाती है कि जो बच्चे स्पेशली ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग भी हों, तो बजाय इसके कि नई कलेक्शन में या सीज़न के स्टार्ट होने पे महंगे वाले ज़्यादा पैसे खर्च करके बच्चों के कपड़े लेना, चीज़ें लेना, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और सेल्स में जब ऑफर्स लगते हैं सीज़न के एंड पे, वहाँ तब अगले साल के लिए चीज़ें, कपड़े लेके खरीद के रख लेना काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे चीज़ें मिल जाती हैं। पिछले दिनों जब 7 को सेल्स लगी हैं, तकरीबन 8 या 9 को मैं गई हूँ विज़िट करने। और मैंने हालाँकि इतना कुछ ज़्यादा बहुत कुछ नहीं लेना था। मैं सिर्फ गई थी वीडियोस बनाने और आप लोगों को बताने के कहाँ पे अच्छी सेल्स हैं और कहाँ पे नहीं है, ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। और अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए हो वो आपको वीडियोस के थ्रू पता चल जाए कि मुझे कहाँ पे जाके शॉपिंग करना बेहतर रहेगा। तो हुआ कुछ यूँ कि शॉपिंग मॉल में गई हूँ, वहाँ पे एक चीज़ देख के मैं थोड़ी-सी ये हैरान हुई हूँ कि पिछले सालों की निस्बत इस साल सेल्स वाले दिन ज़रा भी रश नहीं था। पहले ये हुआ करता था कि दुकानों पे आपको काउंटर पे लाइन में लगना पड़ता था काफ़ी देर, और फिर मॉल में बहुत रश होता था। जो फूड पॉइंट्स हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं मॉल के अंदर, वहाँ पे बहुत रश हुआ करता था। लेकिन इस दफ़ा मैं गई हूँ तो ज़रा भी रश नहीं था। बहुत ही कम लोग, शायद उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे चले गए हैं, लोगों ने चीज़ें घर मंगवाना शुरू कर दी हैं। और जो दूसरी बात जो मेरे ख़्याल में यही वजह है कि लोगों की परचेज़िंग पावर कम हो गई है। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है, इतने ज़राए वसाइल ही नहीं है कि वो शॉपिंग कर सकें या वो ख़रीद के अगले साल के लिए रख सकें और ये चीज़ें। और लेकिन एक और बात भी देख के मैं हैरान हुई हूँ कि हालाँकि मुझे ये तवक्को थी कि क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, दुकानें 5 बजे बंद करनी होती हैं, तो शायद शॉप्स वाले अच्छा डिस्काउंट लगाएँगे ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो लेकिन किसी भी दुकान ने किसी भी किस्म का अच्छी वाली सेल या डिस्काउंट नहीं लगाया हुआ था। और बल्कि एक मैं फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पे शेयर की थी कि सिर्फ़ 1 सेंट का डिस्काउंट लगाया था। यानी कि मज़े वाली जो होती है 50% या 60-70% वो सेल मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। और कुछ दुकानों पे तो सामान ही नहीं था। पूछने पे पता चला क्योंकि जो ज़्यादातर सामान है या चीज़ें हैं वो मैड्रिड से आती हैं, और वहाँ पे स्नो फॉलिंग की वजह से ब्लॉक हुए हुए हैं रास्ते, तो सामान पहुँच नहीं रहा, इसलिए दुकानें वैसे ही खाली हैं। तो वो तो मुझे कोई मज़ा नहीं आया, ना शॉपिंग का और ना ही वीडियो बनाने का। हाँ, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने पिछले दिनों दरियाफ़्त की थी, आप बहनों के लिए जो मेरी तरह शॉपिंग एडिक्टेड हैं, जो शॉपिंग के कीड़े हैं, उनके लिए ये कि मुझे तकरीबन 2 वीक्स पहले इत्तेफ़ाक हुआ अलीकांते एयरपोर्ट जाने का, और वहाँ पे किसी को ड्रॉप करना था एयरपोर्ट पे। वहाँ पे एयरपोर्ट पे वही खामोशी, सुनसानी थी, तो वहाँ पे जब हम वापस निकल रहे थे तो एकदम से मेरी नज़र पड़ गई एक बोर्ड पे जिसके ऊपर एडवर्टाइज़मेंट हुई हुई थी किसी शॉपिंग सेंटर की। हालाँकि मुझे पहले नहीं पता था, मैं पहले वहाँ उस शॉपिंग सेंटर में कभी नहीं गई थी। वो एक शॉपिंग सेंटर है आउटलेट्स स्टोर्स। आउटलेट क्या होता है कि जो बड़ी
ब्रांड्स होती हैं, ये जो बड़ी शॉप्स होती हैं महंगी वाली, जब उनके कुछ आइटम्स जो नहीं सेल होते, जो आउट ऑफ सीज़न हो जाते हैं या वो फैशन से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें साइज़ ख़त्म हो जाते हैं, या जिनमें थोड़ा सा कोई डिफेक्ट या कोई धागा वगैरह खिंच जाता है, या कोई कुछ थोड़ा सा भी कोई उनमें ख़राबी हो जाती है, तो वो वाली सारे आइटम्स हैं वो आउटलेट स्टोर पे भेज देते हैं। आउटलेट स्टोर्स पे जो कीमतें हैं वो भी वही चीज़ें होती हैं, उन जो ओरिजिनल स्टोर पे काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन आउटलेट स्टोर पे वो चीज़ें डिस्काउंट पे 70% या 80 या 60% होती हैं। तो ये एक पूरा मॉल है अली कांते में, जिसमें बहुत ज़्यादा जो बड़ी अच्छी ब्रांड्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो दुकानें हैं, उनकी आउटलेट्स सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं, कि आपको हर एक आउटलेट पे अलग-अलग नहीं घूमना पड़ता, आपको एक ही मॉल में सारी आउटलेट्स मिल जाती हैं। तो ये चीज़ मैंने दरियाफ़्त की और फिर मैंने वहीं से जो मैप लगाया और सीधा उसी सेंटर में जाके दम लिया। वहाँ पे एक साइड पे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, मेरा बेटा तो चला गया खाना खाने और मैंने मोबाइल लेके फिर घूमा सारा सेंटर, और बाहर से ये देखिए मैंने इसका मैप भी बना लिया है, और ये जो बाहर बोर्ड लगा था उसके ऊपर सारी वीडियो बनाई है डिटेल से, ताकि आपको बाहर से ही अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन सी ब्रांड की आउटलेट यहाँ पे मौजूद है। और आउटलेट्स भी काफ़ी बड़ी सुपरमार्केट्स के साइज़ की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामान था और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी थी और सेल्स भी अच्छी खासी थी। मेरे से सारा तो नहीं घूमने हुआ और ना ही मैं सारी दुकानों पे जाके घूमी हूँ, लेकिन ये मैंने मैप की इसीलिए बाहर से बनाई है ताकि आप लोग इस मॉल में कौन कौन सी दुकानें हैं, और अगर आपको आपकी पसंद की हैं या आपके काम की हैं, जो भी आपने शॉपिंग करनी है, तो आप उसमें से देख के इस आउटलेट्स स्टोर्स वाले मॉल में जा सकती है। तो अगर आपको यहाँ पे सेल्स में कोई चीज़ नहीं नज़र आती तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं आप। और जो लोग ख़ास तौर पे ये वलेंसिया में रहते हैं, उनके लिए तो ये बड़ी आसानी की चीज़ है और बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और शॉपिंग की और सेल्स की वीडियो बनाने की ख़ास वजह ये होती है कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं जो ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, और ख़ास तौर पे आदमी मर्द हज़रात जिन्होंने पाकिस्तान जाना होता है और तोहफ़े तोहफ़ ख़रीदने होते हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं कि सेल्स कब लगती हैं, कहाँ पे अच्छी होती है, कहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं, हम ले सकते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ ताकि उनको फ़ायदा हो, और वो ख़वातीन जो घरों से कम निकलती हैं बच्चों की वजह से या घरों की मसरूफ़ियत की वजह से, या कुछ लोगों को वैसे ही रश में जाके घूमना फिरना इतना पसंद नहीं होता, तो उनको घर बैठे पता हो कि हमने हमारे काम की चीज़ें कहाँ पे लगी हैं और हमें वहाँ कैसे फ़ौरन से जाके उसी दुकान से जाके फ़लाँ चीज़ ख़रीद लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड शॉपिंग का शौकीन है और वो सेल्स में से चीज़ें ख़रीदना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।